हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मैथ विद नेहा काम्बोज। तो आज के इस वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। हम चैप्टर 9 क्लास 10 सम्स एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन कर रहे थे। तो कुछ हमने 12 तक क्वेश्चन कर लिए हैं और जो कुछ 3-4 क्वेश्चन रहते हैं वो आज इस वीडियो में कवर करके हम चैप्टर को फिनिश करते हैं। ठीक है, तो गाइज देखो, आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 की स्टेटमेंट आपके सामने है, पढ़ते हैं। क्या कह रहा है? एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, the angle of depression of two ships are 30 degree and 45 degree. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships. देखो, एक 75 मीटर हाइट का एक लाइट हाउस है। लाइट हाउस सी लेवल में लगा होता है। लाइट हाउस का काम क्या होता है गाइस? लाइट हाउस का काम क्या होता है कि वो सी में जितनी भी शिप्स चलती है उनको डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, वो 30 से 360 डिग्री तक रोटेट कर शिप्स को डायरेक्शन दिखाता है लाइट हाउस। ठीक है, तो एक लाइट हाउस है जो कि जिसकी हाइट क्या 75 मीटर है। ठीक है, देखो डायग्राम बनाते हैं। देखो क्या कह रहा है 36 क्वेश्चन में, एक लाइट हाउस है जिसकी हाइट जो है वो 75 मीटर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। अब लाइट हाउस जो है वो यहाँ पे उसकी लाइट होती है। ठीक है, और शिप हमारे पास यहाँ पे होंगे। तो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है ना, जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है दो शिप्स के बीच, वो बन रहा है 30 डिग्री का और 45 डिग्री का। इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, और जो दोनों शिप है वो एक दूसरे के क्या है, पीछे हैं। ठीक है, मतलब जैसे मान लो एक शिप यहाँ है तो एक शिप यहाँ होगी, तो एक दूसरे के ऐसे पीछे हैं। ठीक है, तो उसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो क्या बन रहा है हमारे पास 45 डिग्री का और 30 डिग्री का। मतलब फर्स्ट वाली शिप के साथ 30 डिग्री का बन रहा है और एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ पे 45 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, ऐसे बना देंगे इसको हम। ठीक है, देखो, क्योंकि जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है फर्स्ट के साथ 30 डिग्री का यहाँ बनेगा और जो सेकंड शिप के साथ है वो 45 डिग्री का बन रहा है। अब ये जो अगर हम अल्टरनेट वो वर्टिकली अपोजिट एंगल को देखें तो ये जो 30 है ये इसके इक्वल होगा और ये जो 45 है वो इसकी एंगल के इक्वल होगा। ठीक है, इनको मैं नाम दे देती हूँ ABCD। ठीक है, तो ये डायग्राम बन जाएगा। तो हमने क्या करना है, हमने निकालना है डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप। ये जो दो शिप हैं, एक C पॉइंट पर एक D पॉइंट पर, हमें ये फाइंड आउट करना है। यानी कि हमें CD डिस्टेंस को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। और हमें हाइट ऑफ द टावर गिवन है। अब ये जो हाइट ऑफ द टावर है वो इस वाली ट्रायंगल के लिए यानी कि ACB ट्रायंगल के लिए और ADB ट्रायंगल के लिए कॉमन है, तो इसका यूज करेंगे हम। ठीक है, तो सबसे पहले मैं छोटी वाली ट्रायंगल ले लेती हूँ, यानी कि इन ट्रायंगल ACB ले लेती हूँ। ACB से AB अपॉन BC, यानी कि जो AB है वो मेरे पास परपेंडिकुलर है और बेस है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है 10, और इस ट्रायंगल में एंगल कितना है 45 डिग्री का। ठीक है, AB मुझे गिवन है 75, BC मुझे नहीं पता, तो 10 45 मेरे पास क्या होता है 1। तो यहाँ से मेरे पास BC की वैल्यू क्या आ गई 75 मीटर। ठीक है, ये जो BC है ना मेरे पास, ये मेरे पास कितना आ गया 75 मीटर आ गया। ठीक है, अब हम देखो, अब हम बड़ी वाली ट्रायंगल लेते हैं ADB। ठीक है, इन ट्रायंगल ADB, तो इसमें भी सेम लेंगे AB अपॉन BD। अब यहाँ पे जो बेस है ये बड़ी वाली ट्रायंगल है, ये BD होगा ना। ठीक है, AB अपॉन BD। ठीक है, ये मेरे पास परपेंडिकुलर है, ये मेरे पास बेस है, तो ये भी मेरे पास क्या होगा 10, लेकिन यहाँ पे एंगल कितना है 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा 10 30 डिग्री। AB मुझे गिवन है 75, BD आई डोंट नो, तो मैं इसको BD ही रखती हूँ। 10 30 मेरे पास क्या होता है √3। अब यहाँ से गाइस देखो, BD की जो वैल्यू है वो क्या आएगी 75 √3 ये आएगी। अब ये जो BD है वो किस किस से मिलकर बन रहा है, BC प्लस CD से मिलकर बन रहा है ना। मुझे CD निकालना है तो मुझे इसको ब्रेक करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे BC पता है तो मैं इसको BC और CD में ब्रेक कर लेती हूँ। तो देखो BD को मैं कैसे लिख सकती हूँ, BC प्लस CD, वो मेरे पास किसके इक्वल आ गया 75 √3। मुझे निकालना क्या है, BC प्लस CD 75 √3 आ गया, मुझे निकालना है CD। तो यहाँ से CD की वैल्यू क्या आएगी 75 √3 माइनस BC, और BC की वैल्यू अभी कैलकुलेट करी थी हमने 75। ठीक है, तो देखो यहाँ से मैंने BD को ब्रेक कर दिया, BC प्लस CD में ब्रेक हो रहा था, CD निकालना है तो CD मेरे पास क्या आएगा, ये BC उधर चल जाएगा माइनस का, और BC की वैल्यू अभी कैलकुलेट करी थी 75 मीटर, उसको यहाँ पे रख दिया। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है 75 कॉमन आ गया, √3 माइनस 1 अंदर बचा ब्रैकेट में, तो ये मेरे पास क्या आ गया आंसर। मुझे CD ही निकालना था, एक शिप मेरे पास D पॉइंट पे थी, एक शिप मेरे पास C पॉइंट पे थी, तो मुझे डिस्टेंस बिटवीन CD निकालना था, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप यानी कि CD कैलकुलेट करना था। तो मेरे पास CD क्या आ गया 75 √3 माइनस 1 मीटर, ये मेरे पास क्या आ गया डिस्टेंस बिटवीन टू शिप। यही हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे खत्म होता है। आई होप आपको समझ में आएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ।
देखो गाइस, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, अ 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पोर्ट्स अ बैलून मूविंग विद द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइट एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। मतलब कि ग्राउंड से 88.2 मीटर की दूरी पर क्या उड़ रहा है, एक बलून उड़ रहा है, और एक जो गर्ल है जिसकी हाइट कितनी है, गर्ल की जो हाइट है वो कितनी है, 1.2 मीटर एक गर्ल की हाइट है, और इतनी ग्राउंड से इतनी मीटर की दूरी पर एक बलून उड़ रहा है, उसको देख रही है वो, ठीक है, उसको देख रही है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम हिज आइज ऑफ द गर्ल इज एट इंस्टेंट इन 60 डिग्री। मान लो पहले वो यहाँ था बलून, तो गर्ल उस बलून को देख रही है, गर्ल खड़ी है यहाँ पे, जब बलून यहाँ पे है तो उसकी एंगल है 60, तब उसकी एंगल आई है वो बलून के साथ जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना रही है वो 60 डिग्री का बना रही है। अब जो ये बलून है वो विंड के साथ क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, हवा के साथ आगे आगे चल रहा है। अब चलते 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 हवा के साथ उड़ते 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 बलून यहाँ पर आ गया और गर्ल उसको देख रही है, तो जो एंगल 60 डिग्री था ना उसकी एंगल ऑफ एलिवेशन का, वो अब कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया, ठीक है। तो अब कितना हो गया, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल। अब इस इंटरवल में जितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल कर लिया बलून ने वो निकालना है, मतलब मुझे ये डिस्टेंस क्या करना है, कैलकुलेट करना है, ठीक है। आगे समझ। अब हम क्वेश्चन को देखते हैं। तो सबसे पहले मैं डायग्राम ही बना लेती हूँ। एक गर्ल है जिसकी हाइट है 1.2 मीटर, ठीक है, और एक बलून उड़ रहा है, जो बलून उड़ रहा है वो 88.2 मीटर की दूरी पर उड़ रहा है ग्राउंड से, ठीक है, ग्राउंड से उड़ रहा है वो, ठीक है। अब पहले वो गर्ल जो है उसको देख रहे हैं, मतलब गर्ल यहाँ पर होगी, थोड़ा बलून, सॉरी, एक सेकेंड गाइस, दोबारा बना देते हैं। देखो ये बलून था, ठीक है, बलून से गर्ल की आई से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो पहले 60 डिग्री, अब ये बलून उड़ उड़ के यहाँ पर पहुँच गया, तो यहाँ से वो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है उसका अब कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया, ठीक है। और ग्राउंड से जो उसकी हाइट है, अब गर्ल की आई यहाँ होगी, तो गर्ल 1.2 मीटर है, और ग्राउंड से डिस्टेंस ये पूरा कितना गिवन है, 82.2 मीटर गिवन है। हमने कैलकुलेट करना है कि जितना डिस्टेंस उस बलून ने कवर कर लिया, ये वाला डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो मैं इसको नाम दे रही हूँ A B C D E, और इसको नाम दे देते हैं F G H, ठीक है। तो हमने ये CD डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, ओके। अब देखो पहले तो मुझे जो ED है वो इस AC के इक्वल होगा, AC इक्वल्स टू ED होगा, ठीक है। देखो अब ये जो ED है वो कैसे कैलकुलेट होगा, अगर मैं EH में से DH को माइनस कर दूं, ठीक है। EH मेरे पास है 88.2 और DH है ये BF के इक्वल होगा ना 1.2 मीटर, BF इक्वल्स टू DH है जो कि 1.2 मीटर है। तो 88.2 में से मैं 1.2 को अगर मैं माइनस करती हूँ तो मेरे पास ये कितना आ गया, 87, यानी कि जो मेरे पास ED इक्वल्स टू AC है वो मेरे पास कितना आ गया, 87 मीटर आ गया। बस यही चाहिए था हमें, और कुछ चाहिए ना था। एक सेकेंड गाइज, देखो गाइज मैं पहले ही जो है ट्रायंगल ले रही हूँ ACD, ठीक है गाइज। तो मेरे पास जो ED था वो AC के इक्वल था, वो मेरे पास 87 आ गया। मुझे EH गिवन था, ग्राउंड से बलून का डिस्टेंस गिवन था, और हाइट गिवन थी उस गर्ल की। तो ये जो BF है वो DF के इक्वल है। तो मैंने क्या करा, 88.2 में से ये 1.2 माइनस कर दिया, तो मेरे पास ये वाला डिस्टेंस आ गया, क्योंकि ये यूज होएगा, ठीक है। मुझे कैलकुलेट करना है CD, ठीक है, CD यानी कि GH, मतलब यही कैलकुलेट करना है मुझे। तो पहले मैं ट्रायंगल ले रही हूँ ACB या ABC ट्रायंगल ले रही हूँ, ठीक है। इन ट्रायंगल ABC में मुझे AC पता है, BC नहीं पता, तो मैं BC को कैलकुलेट करूंगी। तो AC अपॉन BC ले रही हूँ, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस ले रही हूँ, तो वो क्या होता है 10। अब ACB में जो मेरे पास एंगल है वो कितना है, 60 डिग्री का, तो ये आ गया। AC की वैल्यू अभी भी कैलकुलेट करी, कितना आया, 87। BC मुझे नहीं पता, 10 60 होता है √3, तो यहाँ से जो BC है उसकी वैल्यू क्या आ गई, 87 अपॉन √3 मीटर। ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, BC की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हम ये वाली ट्रायंगल लेते हैं EBD, ठीक है। अब हम कौन सी ट्रायंगल ले रहे हैं, EBD वाली ट्रायंगल ले रहे हैं, ओके। तो इन ट्रायंगल EBD मुझे ED पता है और BD नहीं पता। बेस लेंगे ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस लेते हैं, परपेंडिकुलर है ED और बेस ये पूरा आएगा BD आएगा पूरा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 10 और 10 30, इस ट्रायंगल में एंगल बन रहा है 30। ED वही सेम 87, BD मुझे नहीं पता, 10 30 होता है 1/√3। तो यहाँ से जो BD है उसकी वैल्यू आ गई 87 √3। देखो मुझे निकालना क्या है, मुझे CD डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द टाइम ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल, ठीक है। मुझे ये CD निकालना है। तो CD कैसे निकलेगा, अगर मैं
BD में से, इस पूरे BD में से इस BC को कैलकुलेट माइनस कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा, यानी कि BD में से अगर मैं BC को माइनस कर दूं तो मेरे पास CD आ जाएगा। BD की वैल्यू क्या है 87/√3 और BC अभी अभी निकाला था 87/√3, तो ये कितना आ जाएगा 87, एलसीएम लूंगी मल्टीप्लाई 3 अब माइनस 87/√3 ये आ जाएगा। ठीक है, 87 मेरे पास कॉमन आ रहा है तो 87 मल्टीप्लाई 2/√3 ये आ जाएगा। इसको मैं अगर कैलकुलेट करती हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा 14154/√3। ठीक है, अगर नीचे से √3 को हटाने के लिए मैं √3 से मल्टीप्लाई √3 से डिवाइड कर देती हूँ तो 154/3/3। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ओह ये तो कटेगा तो है ही नहीं, मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। एक सेकेंड गाइस, यहाँ पे 17 आएगा। ठीक है, 174 आएगा तो 174 पे इसको कट करूंगी तो मेरे पास कितना आ जाएगा 58/√3 मीटर। ये मेरे पास आ गया डिस्टेंस बिटवीन बलून। CD आ गया, यही मुझे कैलकुलेट करना था और मेरे पास क्या आ गया 58/√3। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन पढ़ के हम साथ साथ डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर, मतलब टावर के फुट से एक हाईवे जो है वो लीड कर रहा है। अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, टावर के टॉप पर एक मैन खड़ा है और जो उस हाईवे पर कार चल रही है ना उनको ऑब्जर्व कर रहा है। तो उसकी आई से उन कार जो मूव कर रही है हाईवे पे एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है 30 डिग्री, विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद यूनिफॉर्म स्पीड। 6 सेकेंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन, अब वो उस कार को देख रहा है, वो कार मूव कर रही है तो 6 सेकंड के बाद उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री से कितना इंक्रीज हो गया 60 डिग्री हो गया। तो हमने वो टाइम निकालना है, टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। उस पॉइंट से अगर वो टावर के फुट तक उस कार को आने में कितना समय लगेगा। ठीक है, देखो पहले तो डायग्राम देखते हैं। डायग्राम क्या कह रहा है, एक टावर है, टावर के टॉप पर एक मैन खड़ा है। ठीक है, अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द, और टावर के फुट से एक हाईवे जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे कार मूव कर रही है, मूव करते करते वो यहाँ पे आएगी। अब मैन यहाँ पे खड़ा है तो उसकी आई से जो कार मूव कर रही है उसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कितना हो रहा है 30 डिग्री है। ठीक है, फिर वो मूव करते करते कार एक पॉइंट मतलब यहाँ पर पहुंच गई। ठीक है, अब वो उसको देख रहा है तो एंगल ऑफ, अब ये कितना हो गया 60 डिग्री हो गया, यानी कि ये टोटल, यानी कि ये वाला जो एंगल है ये किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल, और ये जो 30 है वो इसके इक्वल होगा, मतलब ये 30 डिग्री है। पहले कार यहाँ थी और अब मूव करके वो पॉइंट C पर पहुंच गई। ठीक है, अब उस कार को टावर तक पहुंचने के लिए, मतलब C पॉइंट से B पॉइंट पर आने के लिए जितना टाइम लगेगा वो निकालना है हमें। ठीक है, जितना टाइम लगेगा वो निकालना है हमें। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें डिस्टेंस पता होना चाहिए। ठीक है, डिस्टेंस पता होना चाहिए। अब हमें ना तो हाइट ऑफ द टावर पता है ना हमें डिस्टेंस पता है, तो हम डिस्टेंस को लेट करके डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। बट हमें एक चीज़ की बना है कि D पॉइंट से C पॉइंट तक आने के लिए कार को जितना टाइम लगा वो है 6 सेकंड, मतलब D पॉइंट से C पॉइंट तक टाइम लगा उसे 6 सेकंड। अब स्पीड हमारे पास होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब हमें टाइम गिवन है यहाँ पर तो डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, देखो गाइज ये जो AB है टावर है तो वो इस वाली ट्रायंगल में, बड़ी वाली ट्रायंगल में, छोटी वाली ट्रायंगल में कॉमन है। ठीक है, तो हम AB का यूज भी करेंगे इसमें। देखो कैसे करेंगे, तो पहले मैं छोटी वाली ट्रायंगल ले लेती हूँ। इन ट्रायंगल ACB, AB हाइट ऑफ द टावर अपॉन BC, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan 60 हो जाएगा। ठीक है, AB मुझे नहीं पता और मुझे BC भी नहीं पता, तो मैं AB और BC को ऐसे ही रख लेती हूँ। तो ये मेरे पास आ गया √3, तो जो AB है उसकी वैल्यू क्या आ गई √3 BC। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लेती हूँ। अब मैं निकाल रही हूँ ADB। ठीक है, इन ट्रायंगल ADB, तो ADB वही AB अपॉन क्या हो जाएगा BD tan 30 हो जाएगा। tan 30 मेरे पास क्या होता है AB इज इक्वल्स टू अपॉन BD परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan 30, क्योंकि इस वाले ट्रायंगल में 30 है तो tan 30 होता है 1/√3। तो मेरे पास जो है AB की वैल्यू वो क्या आ गई BD अपॉन √3। अब देखो इक्वेशन 1 और 2 से ये भी AB की वैल्यू है, ये भी AB की वैल्यू है, तो जब राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगी। तो फ्रॉम 1 and 2 √3 BC किसके इक्वल आ गया BD अपॉन √3। अब देखो जो BD है, BD को कैसे लिख सकते हैं, BC प्लस CD करके लिख सकते हैं ना, तो इसको मैं ऐसे ही लिख रही हूँ, यानी कि मैं इसको ब्रेक करके लिख रही हूँ। BD को कैसे लिख सकती हूँ BC प्लस CD अपॉन √3। ठीक है, करके लिख सकते हो, क्योंकि डायग्राम से देखो BD किस किस से मिलकर बना है BC और CD से, तो BD किसके इक्वल आएगा BC प्लस CD के, तो इस BD की जगह मैंने क्या रख दिया BC प्लस CD। अब देखो
क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगी तो ये 3 टाइम्स ऑफ BC हो जाएगा, BC प्लस CD ये आ गया। BC को इधर ले आओ, BC वाले को इकट्ठे करो, ठीक है। अब ये कितना आ गया, 3 था तो 2BC इज इक्वल्स टू CD। तो जो BC है उसकी वैल्यू क्या आ गई, 1/2 CD। यानी कि जो ये BC डिस्टेंस है वो CD का क्या है, हाफ डिस्टेंस पर है। यानी कि BC इज हाफ डिस्टेंस, हाफ ऑफ CD। BC इज अ हाफ ऑफ CD। यानी कि जो डिस्टेंस बिटवीन, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन B एंड C इज हाफ ऑफ, किसके हाफ है, डिस्टेंस बिटवीन, हाफ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन C एंड D। यानी कि देखो जो BC के बीच का डिस्टेंस है ना, ये जो BC है वो CD के क्या है, हाफ है। यानी कि उसको टाइम भी आधा ही लगा होगा ना। तो टाइम टेकन बाय कार, टाइम टेकन बाय कार टू रीच C फ्रॉम D से C आने के लिए उसको कितना टाइम लग रहा है, 6 सेकेंड लग रहा है। अब BC जो है वो CD का हाफ है, तो मतलब वो उस जितना टाइम उसे D से C आने में लग रहा है तो C से B जाने में उससे आधा टाइम लगेगा, क्योंकि डिस्टेंस भी हाफ है, डिस्टेंस हाफ है तो टाइम भी तो आधा ही लगेगा ना। यानी कि टाइम टेकन बाय कार टू रीच B यानी कि फुट ऑफ द टावर, कहाँ से, फ्रॉम C से, वो कितना हो जाएगा, जितना टाइम उसे D से C आने में लग रहा है उसके हाफ हो जाएगा। यानी कि 3 सेकंड में वो पहुंचेगा। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस भी तो हाफ है ना। जब BC CD के हाफ है, यानी कि BC के बीच का जो BC जो डिस्टेंस है वो CD डिस्टेंस के हाफ है, यहाँ से देखो तो मतलब उसे टाइम भी आधा ही लगा होगा। अब D से C आने में उसे 6 सेकंड लग रहा है तो C से B जाने में उसका आधा टाइम लगा होगा उसे, क्योंकि डिस्टेंस हाफ है तो टाइम भी हाफ ही लगा होगा, ठीक है। ये है क्वेश्चन नंबर 5, बस ये चीज समझने वाली थी। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। देखो गाइस क्वेश्चन नंबर 16 आज के लिए भी लास्ट और इस चैप्टर का भी लास्ट, तो चैप्टर फिनिश हो जाएगा हमारा। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम 2 पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है टावर के टॉप से और बेस पे जो 2 पॉइंट है वहां पर, वो डिस्टेंस हमें गिवन है 9 मीटर और 4 मीटर एंड इज द सेम स्ट्रेट लाइन। और वो एक स्ट्रेट लाइन, सेम स्ट्रेट लाइन है, मतलब जो 2 डिस्टेंस गिवन है वो स्ट्रेट लाइन के डिस्टेंस गिवन है फुट ऑफ द टावर से। तो हमने प्रूव करना है कि जो हाइट ऑफ द टावर है वो 6 मीटर होगी, ठीक है। देखो गाइस ये डायग्राम मैंने बना दिया पहले, अब क्वेश्चन रीड करता है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। यानी कि जो 2 पॉइंट है, बेस ऑफ द टावर ये होगा, तो 2 पॉइंट लेने हैं हमने। तो इस बेस ऑफ द टावर से जो एक पॉइंट है वो तो 9 मीटर की दूरी पर है और जो एक पॉइंट है वो 4 मीटर की दूरी पर है। उनके साथ कुछ एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, ठीक है। वो हमें नहीं पता, वो हम खुद से कैलकुलेट करेंगे। तो हमने प्रूव करना है कि जो हाइट ऑफ द टावर है वो हमारे पास की होगी 6 मीटर होगी। अब देखो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन से लेते हैं, ये वाला एंगल 90 डिग्री का है क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री का है। तो मैं क्या करती हूँ, ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है इसको एक्स सेलेक्ट कर लेती हूँ, ठीक है। अगर ये मैंने एक्स सेलेक्ट कर लिया तो 90 में से इस एक्स को माइनस करूंगी तो मेरे पास ये वाला एंगल आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये किसके इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये एक्स इसके इक्वल होगा। इसको मैंने एक्स सेलेक्ट करा था और 90 में से जब मैंने इस एक्स को माइनस करा तो ये वाला एंगल बचा वो मेरे पास 90 माइनस एक्स आ गया, जो कि इसके इक्वल होगा, ठीक है। समझ में आ गया। देखो ऐसे था ना, मैं इसको ऐसे बता देती हूँ। ये 90 डिग्री था, 90 डिग्री में से मेरे 2 एंगल ऐसे बन रहे हैं, ठीक है। तो मैं इस पूरे को, ये जो पूरा है इसको मैंने मान लिया x। तो 90 में से जब ये पूरा जो है ये मैंने x मान लिया, ठीक है। ये पूरा मैंने x मान लिया। अगर मैं ये वाला डिस्टेंस, यस ये वाला डिस्टेंस x मान लिया क्योंकि ये इसके इक्वल होगा ना, ठीक है। और मुझे ये 90 इस पूरे में से इसको मैं माइनस करूंगी तो ये 90 माइनस एक्स आ जाएगा, ये एक्स है, ठीक है। क्योंकि इस 90 में से अगर मैं इस एक्स को माइनस कर देती हूँ तो मेरे पास ये आ जाएगा ना 90 माइनस एक्स, क्योंकि ये टोटल मैंने एक्स मान लिया। तो अगर ये टोटल एक्स है तो 90 में से इस एक्स को माइनस कर दिया तो ये आ जाएगा 90 माइनस एक्स। और वैसे भी ये कंप्लीमेंट्री एंगल है, हमें गिवन है कंप्लीमेंट्री एंगल है, जो लास्ट वाला है यहाँ से कंप्लीमेंट्री है। तो अगर एक एक्स है और 90 में से इस एक्स को माइनस करूंगी तो ये कंप्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं, जो 90 से छोटे होते हैं, ठीक है। अब छोटे वाले ट्रायंगल ले रही हूँ, इन ट्रायंगल BCACB, इन ट्रायंगल ACB। तो हाइट ऑफ द टावर यानी कि AB अपॉन BC यानी कि हो जाएगा 10x, ठीक है। ये मेरे पास हो गया 10x। तो हाइट ऑफ द टावर निकालनी है तो यहाँ से 10x तो हमें पता ही नहीं क्या होता है, तो BC 10x डिग्री, इसको ऐसे ही रखा। ये मेरे पास आ गई इक्वेशन नंबर 1। अब मैं बड़ी वाली ट्रायंगल ले रही हूँ, इन ट्रायंगल ADB। तो इसमें हाइट ऑफ द टावर है AB यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हो जाएगा 10 90 माइनस एक्स, ये हो जाएगा। अब AB की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से BD, और 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोट थीटा। 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोट थीटा। देखो ये भी AB की वैल्यू है, ये भी AB की वैल्यू है। तो फ्रॉम 1 एंड 2 से अगर राइट हैंड साइड बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो राइट हैंड साइड भी क्या होगी, इक्वल होगी। तो फ्रॉम 1 एंड 2
फ्रॉम 1 and 2 BC 10x डिग्री किसके इक्वल आ गया, BD कोट। मुझे AB निकालना है, तो यहाँ से मुझे x, यहाँ से मैं किसी AB या BC किसी चीज़ की भी वैल्यू निकाल लेती हूँ तो मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, अब देखो फ्रॉम 1 and 2 से AB निकालना है ना मुझे, तो मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ। AB निकालना है ना, तो मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ। 1 × 2, तो AB × AB, राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई हो जाएगी और जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड में। तो AB × AB, और यहाँ से क्या आ गया, BD 10x डिग्री इंटू में BD कोट x। ठीक है, अब देखो BC, ये है हमारे पास BC 10x डिग्री, और जो BD है, इस BD को मैं कैसे लिख सकती हूँ, BC माइनस CD करके लिख सकती हूँ। इस BD को मैं कैसे लिख सकती हूँ, BD तो हमें गिवन है ना, तो बस हम कैलकुलेट कर लेंगे। और कोट क्या होता है, 1/10x, तो x से x कट गया। BC हमारे पास 4 है और BD हमारे पास 9 है। तो हाइट ऑफ द टावर हमें निकालनी थी 6। एक सेकेंड, तो देखो ये हो जाएगा 4 और BD की वैल्यू है 9, तो AB हमारे पास क्या होता है, AB का स्क्वायर, 4 9 36 होता है। तो AB की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 6 किसका रूट होता है, क्योंकि ये इधर जाके रूट बन जाएगा। तो AB की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 6 मीटर। तो हमें यही प्रूव करना था कि जो हाइट ऑफ द टावर है वो 6 मीटर होगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आएगा तो लाइक और शेयर करना, और प्लीज़ सपोर्ट करो गाइज। अभी न्यू हूँ तो धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होती रहेगी, जो भी कमियाँ होंगी तो वो धीरे धीरे आपको इंप्रूव होती हुई दिख जाएंगी। ओके गाइज, थैंक यू एंड प्लीज़ सपोर्ट।